जय हिंद। काफी सारे लोगों ने हमसे ये रिक्वेस्ट करा कि मैं हर महीने कुछ सेविंग्स वगैरह करता हूं और पैसा कहां इन्वेस्ट करूं, क्या सारा पैसा इक्विटी में डाल दूं, क्या सारा पैसा मैं म्यूचुअल फंड्स वगैरह में डाल दूं। मुझे डाइवर्सिफिकेशन समझ नहीं आ रहा कि मैं एसआईपी किस तरीके से करूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है। हर बार हम लोग बात करते हैं ब्रेकआउट पे, मोमेंटम पे, आईपीओ पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी। आज की वीडियो बिल्कुल अलग होने वाली है और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो हर महीने अपनी सैलरी से, बिजनेस से, अदर इनकम से कुछ पैसा बचाते हैं, एक सेविंग्स वगैरह करते हैं और उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रादर देन कि मैं बैंक्स वगैरह में डालूं कि भैया मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूं ताकि मेरा कुछ इन्फ्लेशन वगैरह बीट हो सके और अच्छे खासे रिटर्न्स बन सके। तो आज के वीडियो में हम इस तरीके से करेंगे कि कोई बंदा जो हर महीने 5000 रुपीज यानी कि 5000 रुपए की एसआईपी करना चाहता है, उसे कहां कहां करना चाहिए, मैं आपको सारा कुछ कि आपको कहां 500 रुपए लगाने हैं, कहां 1000 लगाने हैं, कहां 2000 लगाने हैं, किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है, कहां जाके बाय करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको टाटा मोटर्स, वोडाफोन, ट्रम्प, टैरिफ्स, रेलवे स्टॉक्स, प्रमोटर कौन से स्टॉक ऐड कर रहे हैं, एथर एनर्जी, ट्रम्प स्टॉक मार्केट, बीएससी बोनस, कौन कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं, सब कुछ ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो करने वाले हैं, हमारे पास दिए गए हैं 5000 रुपीज, तो 5000 रुपए मेरे पास है। 5000 रुपए को मैं कहां कहां इन्वेस्ट करूं वो समझना शुरू करेंगे कि क्या मैं इक्विटी में डाल दूं, बुलियंस यानी कि गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज, इन सब में डालूं, इंडेक्स में डालूं, किस तरीके से समझते हैं। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि चाहे वो इंसान हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो या निफ्टी हो, वो ऊपर ही जाना है। राइट भैया, ऊपर ही जाएगा मार्केट। कई लोग बोलते हैं कि भाई अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो गोल्ड गिरता है या गोल्ड ऊपर जा रहा है तो मार्केट गिरता है। देखिए ये मे बी वोलेटिलिटी का पार्ट हो, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्या गोल्ड अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़ा है, मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई मार के थोड़ा सा नीचे आया, वो तो वोलेटिलिटी का पार्ट है, बट हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे निफ्टी में। निफ्टी में आप 20 में डाल सकते हो, ईटीएफ ले सकते हो। ये निफ्टी 20 ईटीएफ क्या होता है, इसकी कार्बन कॉपी होती है। समझिए यह है नीचे वाला निफ्टी का चार्ट और ऊपर वाला जो है वो है निफ्टी 20 का चार्ट। अगर आप यहां पे चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो दोनों पैरेलल टाइम फ्रेम पे हमारे पास चार्ट आए। ये ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर की तरफ गया, फ्लैट हुआ, फ्लैट हुआ, फिर एक और रैली आई, फिर एक रैली आई, फिर वापस हल्का सा पुल बैक आया, हल्का सा पुल बैक आया, वापस से ऊपर गया, वापस ऊपर गया। बिल्कुल ऑलमोस्ट 19-20 कार्बन कॉपी है, बिल्कुल डॉट टू डॉट इस तरीके से चल रहा है। तो यहां पर पहली चीज हो गई मेरा निफ्टी 20, जहां पर मैं 1000 रुपए, और मेरे पास 5000 रुपीज थे, उसमें से 1000 रुपीज जो है वो निफ्टी 20 में लगाने वाला हूं। अब आप निफ्टी 20 ले सकते हो। राइट, इसमें क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो वगैरह थोड़े से कम रहते हैं। आप निफ्टी ईटीएफ भी ले सकते हो जो बिल्कुल निफ्टी की कार्बन कॉपी हो, उसमें मैं डालूंगा क्योंकि मुझे यहां पे लॉन्ग टर्म में निफ्टी का ग्राफ समझ आ रहा है। ये निफ्टी का ग्राफ हो गया, ये निफ्टी 20 का ग्राफ हो गया। ये देखिए ये 2020 से मैंने लगाया, बिल्कुल कार्बन कॉपी के तरीके से चल रहा है। ये ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, फ्लैट हुआ, फ्लैट हुआ, वापस से ऊपर, वापस से ऊपर, नीचे, नीचे। तो पहले 1000 रुपीज मेरे कहां पर गए, लिख देता हूं यहां पे 1000 रुपीज निफ्टी 20। चलिए अब हमारे पास बचे हैं 4000 रुपए। 4000 रुपए हम कहां पे लगाने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं। एक चीज तो क्लियर है, जो आज का मिड कैप है वो आगे जाके लार्ज कैप बनेगा। यहां पर निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स थे वो क्या खुलते ही सीधा लार्ज कैप थोड़ी बन गए भैया। उन्होंने एक जर्नी तय करी है, प्रॉफिट दिखाया, मार्केट कैप बड़ी, डिविडेंड बना और मैनेजमेंट अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है। तो नेक्स्ट हम करेंगे मिड कैप में स्टॉक्स। मिड कैप की बात करते हैं भाई, मिड कैप का चार्ट भी निफ्टी से थोड़ा सा बेटर है। निफ्टी क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी इतना बन चुके हैं तो थोड़ी सी वोलेटिलिटी कम होती है, मिड कैप में थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। हायर द वोलेटिलिटी, हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न्स वगैरह। यहां पर चार्ट का कंपैरिजन करें, 12000 रुपए के आसपास था ये 2020 के कोविड में, वहां से एक स्टीप रैली आई 32000 तक, ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया। फिर उसके बाद भाई से देखोगे एक साल कोई भी रिटर्न नहीं आया। जुलाई 2021 से लेकर, और इनफैक्ट आई शुड से जुलाई 2021 से लेकर जुलाई 2023 तक, 1.5-2 साल तक कोई रिटर्न नहीं, फ्लैट।
ऊपर नहीं जा रहा। उसके बाद यहां से 28,000 से स्ट्रेट अवे एक बारी में 2 साल के रिटर्न्स तय कर दिए, 60,000 हो गया, ऑलमोस्ट अगेन 2-2.5 गुना के आसपास हो गया। अब वापस से देखोगे 60,000 से लेकर 1 मिनट 60,000 से लेकर ये 48,000 तक के आसपास आया, बट निफ्टी उतना नहीं आया। तो यहां पर ओवरऑल ट्रेंड तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऊपर जाता है, 1-1.5 साल फ्लैट रहता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 1-1.5 साल पुल बैक आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। लॉन्ग टर्म में समझ आता है 12,000 से लेकर अगर आज भी कंपेयर करता हूं तो 52 यानी कि 4 गुना के आसपास 4 साल में बना। तो नेक्स्ट 1,000 रुपीज जो मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं वो रहेगा मिड कैप इंडेक्स में। आप मिड कैप इंडेक्स ले सकते हो, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो बिल्कुल इसकी कार्बन कॉपी कर रहा हो जैसा मैंने निफ्टी देखा। तो हमारे 1,000 रुपीज लग गए। अब मेरे पास बचे हैं 3,000 रुपए। अब मैं डालूंगा गोल्ड और सिल्वर की तरफ, गोल्ड और सिल्वर की तरफ। समझते हैं क्यों। ये गोल्ड फ्यूचर्स का चार्ट, अगर मैं गोल्ड के हिसाब से बात करूं तो एक चीज तो क्लियर है कि ओवरऑल टाइम में गोल्ड ने एक अच्छी खासी रैली दी, फिर वापस से 1-1.5 साल पड़ा रहा, क्योंकि इस बीच में मार्केट अच्छा खासा भागा, गोल्ड उतना नहीं भागा। फिर वापस अगर आप देखोगे 50,000 से लेकर 95,000 के आसपास आ गया, ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास टच करने वाला है। और लास्ट 1 साल में भी अगर मैं देखता हूं 65,000 से लेकर 95,000, ऑलमोस्ट 40-45% के रिटर्न्स दिए। अब क्वेश्चन ये है गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करा जाए वो समझिएगा। देखिए लास्ट ईयर की बात है, जब अक्षय तृतीया था तब मैंने यहां पर मई में क्या डाला था, पढ़ते हैं। पहले तो मैं आपको डेट वेरीफाई करा देता हूं, 10 मई 2024 यानी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। भाई अक्षय तृतीया आता है, लोग सोचते हैं कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं, राइट, और चांदी में इन्वेस्ट करूं। भाई अपने बजट के हिसाब से कोई बर्तन लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है। अब मैं थोड़ा डिजिटल गोल्ड में बिलीव करता हूं, जो फिजिकल गोल्ड लेना चाहे फिजिकल गोल्ड ले सकता है भाई, पर प्रॉब्लम क्या है, 1,000-2,000 रुपए में फिजिकल गोल्ड कुछ आने नहीं वाला। अक्षय तृतीया कॉल दोज हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन गोल्ड बट कैन नॉट गो बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें, दे कैन इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड बॉन्ड वगैरह की तरफ से। क्या कहते हैं आगे, और you can buy Tata Gold, it is like a gold ETF, can search in normal platforms। मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी कहां पे ट्रेड कर रहा था, 7.21 रुपीस पे, यानी 10 रुपए से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, एंड हैज डिलीवर्ड अराउंड 10% गेन्स। जब ये मई की बात है, जब ये मई में ऑलरेडी भाग चुका था 10%। यू कैन स्टार्ट विद 10 रुपीज, बाय गोल्ड फॉर डॉटर सन फैमिली टू, हैप्पी तृतीया। ठीक है, अब जरा यहां पर इसका चार्ट मैं आपके सामने लेकर आता हूं। यह आ गया टाटा गोल्ड की चार्ट। हम लोगों ने कहां देखा था, हम लोग तो यहां पर कौन से मई पे, दोबारा से 10 मई के आसपास। तो मैं 10 मई की कैंडल आपके सामने यहां पर लेकर आता हूं। ये 21 मई, 14, 13, 10, 6, 8, 10 मई, ये 10 मई की कैंडल है। 7.24 के आसपास आप यहां पर देख सकते हो, ये यहां पे कहीं 7.24 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब करंट रैली देखते हैं भैया। 7.24 से देखोगे ये 10 रुपए तक जाकर भी आया, इनफैक्ट 10.5 भी मार के आया। करंट मार्केट प्राइस 9.33 के आसपास यहां कहीं ट्रेड कर रहा था। यहां से 7.23 से 7.21 से 9.33, दैट इज ऑलमोस्ट 30% गेन्स बनाकर दिए 1 साल के अंदर, जहां पर निफ्टी ने थोड़ा सा नहीं दिया। दैट इज वाई डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप अपने नेक्स्ट 500 रुपीज लगा सकते हो। 2,000 रुपए हमने ऑलरेडी लगा लिए, यहां पर आप 500 रुपए लगा सकते हो हर मंथ के हिसाब से, कि मैं 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 1,000 रुपए गोल्ड में लगाऊंगा। गोल्ड ईटीएफ ले सकते हो, गोल्ड के कितने सारे म्यूचुअल फंड आ रहे हैं, एनएफओज वगैरह आ रहे हैं, वो भी डाला जा सकता है। हो गए हमारे 2500। नेक्स्ट 500 रुपीज में कहां डालूंगा, मैं नेक्स्ट 500 डालूंगा सिल्वर में। सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड भाई उतना एप्रिशिएट नहीं हुआ जिस हिसाब से गोल्ड हुआ, डेफिनेटली। यहां पर अगर देखते हैं, यहां पर बॉटम बना कहीं 40,000 के आसपास, अभी 95 आ गया। लास्ट रैली भी देखते हैं अगर 1 साल से, तो यहां 68,000 से 95 के आसपास आया। मतलब गोल्ड ने थोड़े से बेटर रिटर्न्स दिए, ये अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ बिल्कुल यहां पर देख सकते हो खड़ा हुआ है। ऊपर जाता है, नीचे, ऊपर नीचे। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो देखोगे ये ट्रेंड लाइन, अगर मैं डाल भी दूं, ट्रेंड लाइन भी डाल ही देता हूं। चलो एक काम करते हैं हम लोग,
ओवरऑल में तो ये भी बुलिश दिखाई दे रहा है। तो यहां पर भी मैं हर महीने 500 रुपीज लगाने वाला हूं सिल्वर ETF की तरफ, राइट। तो होगा मेरे 1000 निफ्टी में, 1000 मिड कैप में, 500 गोल्ड में और 500 मेरे हो गए सिल्वर में। अब फाइनली बचते हैं मेरे पास 2000 रुपीज। 2000 रुपीज अब मैं कहां लगाऊंगा, वो मैं लगाने वाला हूं CNX यानी कि स्मॉल कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स कंपेयर टू निफ्टी मिड कैप थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करेगा, बट ज्यादा वोलेटाइल भी होगा। देखिए एक चीज समझते हैं, जो जितना वोलेटाइल होगा उसमें उतना ही रिस्क होगा और उतना ही रिटर्न्स आएगा। क्रिप्टो की बात कर लेते हैं, क्या वोलेटिलिटी रहती है पर भागता भी उस हिसाब से, दिन में 10-10 15-15% के आसपास भाग जाता है। यहां पर बात करते हैं, जैसे हमने मिड कैप के बारे में बात करी, यहां पर बॉटम बना था 4000 रुपए के आसपास। 4000 से स्टीप रैली आई 12000, यानी कि 3 गुना हुआ, वो हुआ 2.5 गुना, ये हुआ 3 गुना। फिर ये भी 2 साल तक अंडरलाइन में पड़ा रहा, कोई रिटर्न्स नहीं है, ऊपर नीचे, यहां से यहां तक 2 साल तक कोई रिटर्न्स नहीं है। उसके बाद यहां से 8000 से लेकर 8000 से 18000 की रैली आई, ऑलमोस्ट 2.5 गुना अपना। बट अब 18000 से लेकर इनफैक्ट 19-20 से लेकर 14000 के आसपास का लो लग गया। बट अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे बिल्कुल हाई के आसपास खड़ी हुई है, राइट। तो यहां पर आप डालना चाहो तो 2000 रुपीज डाल सकते हो स्मॉल कैप इंडेक्स में। अगर किसी को डायरेक्ट इंडेक्स में नहीं डालने तो वो जो स्मॉल कैप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें भी डाल सकता है, जैसे कि MCX, लॉरिस लैब, क्रॉम्पटन ग्रीव्स हो गया, CDSL हो गया, रेडिको कैथान हो गया। कैम्स तो नहीं आएगा 2000 रुपए में, करूर वैश्य बैंक, केम्स, नवीन फ्लोरिन, ये सब इनके स्टॉक्स वगैरह है, राइट। अगर हम लोग यहां पर देखते हैं कि भाई स्मॉल कैप ने क्या बनाकर दिया है, देखिएगा जरा, ये एक स्मॉल कैप का बीज वगैरह है, स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है जिसकी NAV अभी 30 रुपए के आसपास चल रही है। SIP मिनिमम कहते हैं 100 रुपए के आसपास है। मंथली SIP अगर किसी ने 5000 रुपए करी होती तो यहां पर 3 साल में 20% के आसपास उसको गेन्स बना है। 1,80,000 डाला होता अभी 2,16,000 के आसपास बन गए होते। चलिए अब इसको समराइज कर लेते हैं फटाफट से। हमारे पास थे 5000 रुपीज, जिसमें से पहले 1000 रुपीज गए मेरे निफ्टी में, दूसरे 1000 रुपीज मैंने डाले थे मिड कैप में, मिड कैप इंडेक्स डाल दो, म्यूचुअल फंड्स हो गया। फिर उसके बाद 500 रुपीज गए थे मेरे गोल्ड में, 500 गए थे मेरे सिल्वर में, और बाकी के जो 2000 रुपीज बचते हैं, 2000 रुपीज मेरे कहां पर गए, मेरे गए स्मॉल कैप में, राइट। अगर कोई चाहे तो 2000 की जगह 1000 रुपीज डाल सकता है स्मॉल कैप में, और बाकी के जो 1000 है वो बैंक निफ्टी के इंडेक्स में भी डाल सकता है। जैसा हम लोगों ने देखा कि भाई बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग देन निफ्टी। ये हो गया मेरा 5000 रुपए का SIP प्लान, जहां पे निफ्टी आ गया, स्मॉल कैप आ गया, मिड कैप भी आ गया, मेरे पास गोल्ड भी आ गया, सिल्वर भी आ गया, एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन वगैरह हो गया। जैसे जैसे आपका बजट है, सकता है किसी का 3000 हो, आप उस हिसाब से यहां पर पैसा डाल सकते हो, राइट। यानी कि यहां पर 600-700 रुपए आ जाएंगे, यहां 600-700 रुपए आ जाएंगे, या 300-300 आ जाएंगे। जैसा मैंने आपको दिखाया भाई, गोल्ड में 10-12-20 रुपए से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। किसी का अगर 10,000 है तो यहां पर आप डबल कर सकते हो, 2000, 15,000 है, 17,000 है, जैसे जैसे आपका बजट बनता है। ये आपका एक फुल फ्लेज प्लान हो गया 5000 रुपीज SIP के हिसाब से। इसका स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लेना। आई होप यूजफुल वगैरह रहा हो। बाकी जैसा मैंने ट्विटर वगैरह पे दिखाया, तो इस टाइप से ना मैं अपने ट्विटर पे, टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन डालता रहता हूं, टोटली फ्री है। अगर आप वहां पर हमें फॉलो नहीं करते, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हो। इस टाइप के फ्री काफी सारे एनालिसिस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो, एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना जो SIP वगैरह कर रहा है या लॉन्ग टर्म में पैसा बनाने में इंटरेस्टेड है। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।